नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर दिए हमारा चैनल। अहमदाबाद में एक भयानक हवाई हादसा हुआ। बोइंग 787 8 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। 242 लोग इस दुनिया से चले गए। मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे सरकारी लापरवाही थी। आइए जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मैंने कुछ डाटा निकाला है और पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि क्यों बीजेपी सरकार को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डीजीसीए सरकार के अंडर आता है। इंडिया का एविएशन रेगुलेटर यानी डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन पूरी तरह से मोदी सरकार के कंट्रोल में है। अगर बोइंग 787 जैसा एयरक्राफ्ट को टेक्निकल खराबी के बावजूद उड़ाने की इजाज़त मिली तो जिम्मेदारी सीधा डीजीसीए पर जाती है। मैं आपको बता दूं कि जो बोइंग है वो एक कंपनी है जो बहुत सारे प्लेन बनाती है। अलग अलग कंपनियां खरीदती है, अपना ब्रांड लोगो बना के वो यूज़ करती है। और एक अपडेट आ रही है कि कुछ इंजीनियर्स ने कंप्लेन किया था कि भाई कुछ तकनीकी खराबियां है, कुछ जल्दबाजी की गई है और पैसा की कटौती के लिए, बचाने के लिए वैसे इंजन यूज़ किए गए हैं। तो क्या ये एक लापरवाही है? अगर ये बात सरकार को पता थी तो सरकार ने इसकी इजाज़त क्यों दी? दोस्तों, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में कि अगर टेक्निकल खराबी थी, इसके बावजूद उड़ाने की इजाज़त मिली तो जिम्मेदारी सीधा डीजीसीए पर जाती है। और डीजीसीए की चूक का सीधा मतलब है केंद्र सरकार की चूक। एयर सेफ्टी बजट में कटौती 2014 के बाद से हर बजट में यानी कि एविएशन और टेक्निकल ट्रेनिंग का बजट घटाया गया है। तो सवाल उठता है, जब आप स्पेस प्रोग्राम में हजारों करोड़ों खर्च कर सकते हो तो देश की हवाई सुरक्षा के लिए पैसा क्यों नहीं? ये लापरवाही बीजेपी सरकार नीति में ही नजर आती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम बात करें बोइंग को बिना अकाउंटेबिलिटी के छूट देना, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारी कंपनियों ने फंड दिए। उन्हें पहले बैन किया गया, रोका गया उनके काम को, बाद में फंड गया तो वो कंपनियां शुरू हो गई। तो बोइंग जैसी कंपनी पे दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। पहले से इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में ये जो कंपनी है प्लेन भेजती है तो वहाँ भी सवाल उठे हैं और इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन मोदी सरकार ने उस पर भरोसा किया बिना स्ट्रॉन्ग ऑडिट या क्वालिटी चेक के। तो जब एयरक्राफ्ट गिरता है तो जिम्मेदारी उन लोगों पर भी बनती है जो एयरक्राफ्ट अप्रूव करते हैं, और वो है बीजेपी सरकार। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एयर इंडिया के प्राइवेट हाथ में जाने के बाद मॉनिटरिंग खत्म। सवाल ये है, मोदी सरकार ने एयर इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट किया लेकिन क्या मॉनिटरिंग भी बंद कर दी? बहुत बड़ा सवाल है। प्राइवेट कंपनीज प्रॉफिट के पीछे भागती है पर सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की। और अगर मॉनिटरिंग में चूक हुई तो इसका जवाब भी सरकार को देना होगा। पहले से वार्निंग होने के बावजूद एक्शन नहीं। अगर आरटीआई इंटरनल रिपोर्ट या एटीसी लॉग्स में ये साबित होता है कि पहले से वार्निंग दी गई थी और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इसे घोर क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा जाएगा और इसका जिम्मा किसी और पे नहीं, मोदी सरकार पे होगा। दोस्तों, 242 लोग मर गए पर सिस्टम जिंदा है। क्या आज भी बीजेपी की सरकार बोलेगी कोई जिम्मेदारी नहीं भैया, कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या सच में किसी मंत्री का, किसी सिस्टम से, किसी नेता का जवाब होगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्द वो जवाब देंगे, खुद पे जिम्मेदारी लेंगे। आप बताइए कि क्या सिर्फ बोइंग गलत है, बोइंग जो कंपनी है वो गलत है, या दिल्ली की कुर्सी भी कसूरवार है? कमेंट करना दोस्तों। अगर आपको लगता है कि सरकार को जवाब देना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, कमेंट करिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। #BJP आंसर क्रैश हैशटैग चलाएं। सवाल उठाना हमारा हक है और जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही इनको एक्सपोज करता रहूं। धन्यवाद आप सभी का।